जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से एक शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर कौरवों की सभा में आए। लेकिन अपने अहंकार में दुर्योधन ने वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। इस तीसरे सर्ग के दूसरे भाग में आप सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण निराश होकर वापस लौट रहे हैं। कर्ण उनको विदा करने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ आते हैं। कृष्ण कर्ण से कहते हैं, इस प्रलयंकारी युद्ध से अब दुनिया को सिर्फ और सिर्फ तुम बचा सकते हो। दुर्योधन तुम्हारे बल पर ही ये युद्ध लड़ने वाला है। अगर तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने वास्तविक परिवार के साथ आ जाओ तो दुर्योधन की हिम्मत टूट जाएगी और वो युद्ध का विचार त्याग देगा। वास्तविक परिवार यानी माँ कुंती और भाई पांडव। कौरवों के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक योद्धा हो, लेकिन पांडवों के लिए बड़े भाई हो, पूज्य हो। सारा राज्य तुम्हारा होगा और तुम एक छत्र राजा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव के जवाब में कर्ण जो कहता है वो आपकी आत्मा को थर्रा देगा। दिनकर ने रश्मि रथी का ये अंश लिखने के लिए अपनी कलम स्याही में नहीं आंसुओं में डुबोई होगी। वो दिनकर बनकर तो ये अंश लिख ही नहीं सकते थे, उनको कर्ण बनना पड़ा होगा। कर्ण की वेदना अपने सीने में सहनी पड़ी होगी। मेरी नज़र में रश्मि रथी का ये अंश कविता का वो सर्वोच्च शिखर है जिसे आधुनिक कविता में न कोई दिनकर से पहले छू सका न दिनकर के बाद। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला फरस पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। भार शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी न भी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वहाँ क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे हैं, जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समूद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मा चिब चंवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ परवर होंगे, जिस पार्थ से लड़ने के लिए तू सुबह शाम उतावला रहता है वो तो तेरी एनएसजी कमांडो होगा, तेरी पहरेदारी में लगा रहेगा। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिब चंवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ परवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पंचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायस रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौन भीख मांग रहा है कर्ण से? वो त्रिलोकीनाथ भुवन मोहन कन्हैया जो सबको दे रहा है, वो कर्ण से मांग रहा है। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके।
अब ठीक है, भगवान बोलते गए तो कर्ण ने बोला, भगवान जी ठीक आपका हो गया हो तो थोड़ा मैं बोल लूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है भाई, जो मेरा फ़र्ज था तेरे को समझाना वो मैंने बता दिया है तेरे को, कि भाई ये जो विनाश होने वाला है अगर इसको रोका जा सकता है तो इसके लिए ये उपाय है। अब बाकी तेरी मर्जी भाई। अब माइक कर्ण के हाथ में आ गया। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ, ग्लानि व्यथा मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ। उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल निज तन से, जो शिशु को निकाल धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुलपाली थी, शर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हेय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भों मुझ पर तनी रही, कन्या वहाँ रही अपरणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाँच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यहाँ अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यहाँ परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यहाँ समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी। हर राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वहीं तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नर्पता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यहाँ सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यहाँ कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूँगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा।
जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यहाँ बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले यहाँ धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्मधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं, कुछ तन करके इस झूठ मूठ में रस क्या है। केशव यहाँ श्वेश श्वेश क्या है, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते वो खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से बिछड़ूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। है कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो, अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाँह गही मैंने, जिस तरु की छाँ गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसको तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ, चले वज्र यदि दुर्योधन पर, ले लूँ बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूँ उसके लिए गला, चाहे मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रत्न लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दानी हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वहाँ कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निस्तव क्षीण, सत्ता क्रीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पेय बिना, आतप अंधड़ में जे बिना, वहाँ पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावतों में, पीते सो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, बिजदर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षिराज, सिर पर न चाहे मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, वही पाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता कि तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, इसे जान यदि वे जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रमाण आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, सार से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे।
रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शत बार धन्य, तुझ सा न कोई मित्र अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान।